जी मैं सिर्फ ये कहूँगी कि उजलत में ये सारा काम किया गया है। शेड्यूल बहुत तेज़ी में इन्होंने वहाँ आपने देखा जारी कर दिया था और जुमे और सैटरडे का दिन था। बैंक्स में अकाउंट्स लोगों को खोलने होते हैं, ख़ास स्पेशल एक्सपेंसेस के लिए अकाउंट खोला जाता है। सिर्फ जुमे की सुबह थी, फिर उसके बाद आपने देखा नॉमिनेशन फॉर्म्स काफ़ी एक्सटेंसिव हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त भी डाली कि टिकटों की भी डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों से बात करना, पीडीएम का भी जो हम ज्वाइंट करना चाह रहे थे, कुछ तो किए हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए 1-2 और दिन हमने मांगे थे जो नॉर्मल है। इसमें कोई ऐसी अजीब और गरीब दरख्वास्त नहीं थी, आउट ऑफ द वे कोई हमने फेवर नहीं मांगा। तो अब नॉमिनेशन पेपर्स हमारे फिल हो गए, टिकटें सारी दे दी गई और वक्त पे सारा काम कर दिया। पीपल्स पार्टी सुबह 8 बजे से इलेक्शन कमीशन में खड़ी है जी, क्योंकि हम अदालतों का ईसीपी का एहतराम करते हैं। ये हमारे लिए मोहतरम है, हम कंप्लेंट भी इन्हीं से करते हैं और उनके बारे में भी करेंगे। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो हम जब नॉमिनेशन पेपर्स सब जमा करा चुके हैं तो रिलीफ दे दिया गया। लगता है कि कुछ लोगों के पेपर्स ऑर्डर में नहीं है, कुछ टिकटें सही नहीं जारी हुई हैं और एज़ यूजुअल कौन होता है इस मुल्क में जो होमवर्क नहीं करके आया है? कौन है जो होमवर्क नहीं करके आया है? नालायक सरकार, तबाही सरकार। और कौन है जिन्होंने आज 15% का इलेक्ट्रिसिटी नरखों में बम गिराया पाकिस्तान पर? रोज़ ये कर रहे हैं, आए दिन लोग आप कह रहे हैं, हम सुबह उठते हैं और डरते हैं कि आज कौन सा बम गिरेगा हम पर। कभी पेट्रोल का गिरता है, कभी बिजली का गिरता है, कभी गैस का गिरता है। 200% नरखों में कमर तोड़ इजाफे हुए हैं। कमर तोड़ इजाफे के साथ बाकी चीज़ों की आप सुनामी देखिए और कहते हैं कि बहाली आ रही है मुल्क में, और इनको नज़र नहीं आ रहा है, इनको नज़र नहीं आ रहा है। और ये हंसने का मुकाम होता अगर रोने का नहीं होता। ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान में कभी नहीं हुई है। 20% इस वक्त इन्फ्लेशन चल रहा है अफरासिदर देही इलाकों में। तो इस तरह की जो ये गोलाबारी कर रहे हैं वहाँ पर, इससे बहुत इंतशार फैलेगा। लोगों का सोचें कि पहले 2 रोटी नहीं खा सक रहे थे, अब आप अंधेरों में बैठ के बच्चे होमवर्क करेंगे। क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी को, ये मैं आपको कह दूं कि स्लैब्स कभी कभी चले डालते हैं तो अशराफिया को ज़्यादा लगाया जाता है और मुतवस्सित तबके और गरीब तबकों को कम लगाया जाता है। ये अक्रॉस द बोर्ड है, यानी सब पर लागू है। ये इनको कोई परवाह नहीं कि कौन किस तरह स्ट्रगल कर रहा है, कि मजदूर और किसान और यहाँ पे फैक्ट्री सामना कर रहे हैं, सुनामी की कीमतों का सामना कर रहे हैं और ये लगाते जा रहे हैं और इनकी शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? कर्जा भी इन्होंने 200 पता नहीं कितना ले लिया, 11-12 बिलियन डॉलर्स इन्होंने 2.5 साल में ले लिए, जो पाकिस्तान की कोई हुकूमत नहीं ले सकी। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये अवाम का पैसा है और ये हमें मकरूज करते जा रहे हैं। 2.25 लाख इन्होंने 2.5 साल में 2.25 लाख हर पाकिस्तानी को मकरूज कर दिया है। तो ये कर्जा आपके लिए बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, लेकिन ये कर्जे से ये हो रहा है कि रोज़ आप पर बम गिर रहा है। इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट्स भी अब इतने बढ़ा, ये सारी सूरत हाल बिल्कुल क्राइसिस तक पहुंच गई है। और मुल्क में अब जाहिर है लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनका कौन एहतसाब करना है? इनसे कोई पूछता नहीं है, ये जो मर्जी है मिनी बजट ले आए रोज़, हो तो ये रहा है। तो अफसोस से मैं कहूँगी कि हम इस गोलाबारी की शदीद मजम्मत करते हैं और ये भी डिमांड है कि इनका कोई एहतसाब हो। अब एक मैडम ये बताएं कि मौजूदा सूरत खत लिखा था, उसको खत को भी मुस्तरद कर दिया। आज इलेक्शन कमीशन ने तौसीह कर दी है शेड्यूल में इस मुद्दे का। तो यही तो मैं बता रही थी जी, शुरू भी इसी से किया था ना मैंने। अच्छा, ऑपोजिशन के लिए कितना मायने रखते हैं? क्योंकि अगर सेनेट में पीटीआई की अक्सरियत आ जाती है तो एक जो डेटरेंस का फैक्टर था अपर हाउस की तरफ से वो जी आप तो क्या ऑपोजिशन इररिलेवेंट हो जाएगी? देखिए, इन्होंने बिल्कुल ऑपोजिशन कभी रेलेवेंट नहीं होती। हमने मोहतरमा शहीद के दिनों में 17 पीपल्स पार्टी मेंबर्स थे एक ज़माने में, फिर हमारी उसके बाद हुकूमत आई है। तो ये उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अपोजिशन अपनी इफादियत अपने नंबर्स से नहीं सिर्फ करवाती। हमारा काम होता है कि वॉच डॉग सामना कर रहे हैं, सुनामी की कीमतों का सामना कर रहे हैं और ये लगाते जा रहे हैं और इनकी शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है?
कर्जा भी इन्होंने 200 पता नहीं कितना ले लिया, 11-12 बिलियन डॉलर्स इन्होंने 2.5 साल में ले लिए, जो पाकिस्तान की कोई हुकूमत नहीं ले सकी। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये अवाम का पैसा है और ये हमें मकरूज करते जा रहे हैं। 2.25 लाख इन्होंने 2.5 साल में 2.25 लाख हर पाकिस्तानी को मकरूज कर दिया है। तो ये कर्जा आपके लिए बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, लेकिन ये कर्जे से ये हो रहा है कि रोज़ आप पर बम गिर रहा है। इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट्स भी अब इतने बढ़ा, ये सारी सूरत हाल बिल्कुल क्राइसिस तक पहुंच गई है। और मुल्क में अब जाहिर है लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनका कौन एहतसाब करना है, इनसे कोई पूछता नहीं है, ये जो मर्जी है मिनी बजट ले आए रोज़, हो तो ये रहा है। तो अफसोस से मैं कहूँगी कि हम इस गोलाबारी की शदीद मजम्मत करते हैं और ये भी डिमांड है कि इनका कोई एहतसाब हो। अब एक मिनट मैडम ये बताएं कि मौजूदा सूरत कमीशन को कल खत लिखा था, उसको खत को भी मुस्तरद कर दिया। आज इलेक्शन कमीशन ने तोसी कर दी है शेड्यूल में, इस मुद्दे का तो यही तो मैं बता रही थी जी, शुरू भी इसी से किया था ना मैंने। अच्छा, ऑपोजिशन के लिए कितना मायने रखते हैं, क्योंकि अगर सेनेट में पीटीआई की अक्सरियत आ जाती है तो एक जो डेटरेंस का फैक्टर था अपर हाउस की तरफ से वो जी, आप जाएगा, तो क्या ऑपोजिशन इररिलेवेंट हो जाएगी? देखिए, इन्होंने बिल्कुल अपोजिशन कभी रेलेवेंट नहीं होती। हमने मोहतरमा शहीद के दिनों में 17 पीपल्स पार्टी मेंबर्स थे एक ज़माने में, फिर हमारी उसके बाद हुकूमत आई है। तो ये उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अपोजिशन अपनी इफादियत अपने नंबर्स से नहीं सिर्फ करवाती। हमारा काम होता है कि वॉच डॉग होना, जैसे आप होते हैं हुकूमत पर, और लोगों की मुश्किलात, उनके मसाइल के लिए आवाज़ उठाना, अक्कासी करना लोगों के मसलों की। और हम इस वक्त भी ये अगर शफाफियत से चलें तो हमारे तो नंबर ज़्यादा होंगे, क्योंकि पीडीएम अब साथ भी जॉइंट कैंडिडेट्स करने की कोशिश करी है, लेकिन टाइम इन्होंने खींचा है ना, उससे टाइम की चोरी की है। और टाइम जो है हर चीज़ पर डाका डालते हैं, अवाम के जेबों पर डाका डाल रहे हैं, अपोजिशन के हकूक़ पर डाका डाल रहे हैं, ये चोरी है। मैडम ये कि ये जो उम्मीदवार होंगे पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे चारों सूबों के अंदर, या आपकी पीडीएम में शामिल सियासी जमातें इंफरादी से? ये हमारी कमेटी बनी हुई है और जाहिर है हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम हर सूबे में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैडम ये बताएं कि आखिरी सवाल। हाँ जी हाँ, ये बताएं कि सेनेट इंतखाबात से कबल पहले कभी भी इस तरह के इल्ज़ामात, वीडियोस लीक और उस पर पूरा ये क्या, ये कोई प्री प्लान है? ये देखिए, आपने देखा है कि अदालत में भी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया हुआ था इस पर। वो पार्लियामान के हुकूक भी छीने जा रहे हैं कि आप पार्लियामान की को तरमीम भी आप इस तरह करें कि हम ऊपर से ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंसी को तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ ना, तो वहाँ फैक्ट्री से नाजिल होता है ऑर्डिनेंस, वो अदालत में फंस गया है। फिर आपने एक और वहाँ पिटिशन, एक तो रेफरेंस है, फिर आपने ऑर्डिनेंस डाल दिया है ला के, ठीक है, एक तो ये, और बिल वहाँ पड़ा है नेशनल असेंबली में आइन को तब्दील करने का, जो सिर्फ एक पार्लियामान वाज़े वो इदारा है जहाँ आइन तरमीम हो सकता है, वहाँ ये इंट्रोड्यूस तक नहीं कर सके। तो ये तो आप मुझे बताएं, 3 अमल इन्होंने फॉलो किए हुए, एक दूसरे के मुतरादिफ और इदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा करें। जब ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन कह चुका था कि ये बैलेट ऐसे होना चाहिए, ये सीक्रेट होना चाहिए, सिविल सोसाइटी के इदारों ने कहा था अगर आपने रिफॉर्म्स लाने थे, इलेक्शन रिफॉर्म्स, कि ये कोई अलंबरदार नहीं है, हम हैं और हम ज़रूर इनके साथ बैठ के, हर किसी हुकूमत के साथ बैठ के इलेक्ट्रल रिफॉर्म, फिर आप जॉइंट पैकेज लाते।